अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़िल महारिमा तकुन अअबदन नासी व अर्द बिमा क़समल्लाहु लक तकुन अग़नन नासी व अहसिन इला जारिका तकुन मुस्लिमन व अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु नफ्सिका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इत्तक़िल महारिम, हराम कामों से बचो। हराम कामों से बचोगे तो तकुन आबुदन नासी, तुम नेक लोग शुमार होगे। क्या होगे? तुम नेक लोगों में से हो जाओगे। हराम कामों से बचोगे तो नेक लोगों में तुम्हारा शुमार होगा। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ये कंसेप्ट है कि जो शख्स नमाज पढ़ रहा है, जो रोज़े रख रहा है, जो हज कर रहा है, वो नेक आदमी है। हाँ जी, हमारा तसव्वुर यही है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो हराम कामों से बचता है वो नेक आदमी। और बात समझ भी आती है। हम देखते हैं लोग नमाज भी पढ़ते हैं और बुरे काम भी कर रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, बहुत सारे चक्कर भी बाजी भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वो नेक आदमी ना हो। नेक आदमी वो है जो गुनाहों से और मुहारिम से वो बचता है, वो आदमी नेक है। नेकी करनी, एक असूल ये भी, नेकी करनी आसान है। किस तरह? वुज़ू किया, अगर मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, ये भी नेकी है। कुरान खोला, कुरान की तिलावत की, ये नेकी है। सदका खैरात किया, ये भी नेकी है। किसी को अच्छा बोल बोला, ये भी नेकी है। नेकी करनी आसान है, लेकिन बुराई से बचना मुश्किल है। बुराई से, बुराई क्या है? झूठ बोलना, गीबत करना, है जी, किसी को तकलीफ देना, तो ये मुश्किल काम है। जिसने ये काम कर लिया, समझो वो आदमी नेक। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इत्तक़िल महारिम, के हराम कामों से बचो तो आबदन नासी, तुम नेक लोगों में शुमार होगे। बड़ी पते की बात है। बुरे कामों से बचना ये नेकी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा फरमाया व अर्ज़ बिमा क़समल्लाहु लका तकुन अग़नन नास, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तुम्हारी किस्मत के अंदर लिख दिया है, बिमा क़समल्लाह तकुन, अगर उस पर तुम राज़ी हो जाओ तो अग़नन नासी, तुम लोगों में गनी शुमार होगी। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसकी किस्मत में जो लिख दिया है, अगर उस पर तुम राज़ी हो जाओ तो तुम गनियों में शुमार होगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर यह भी इरशाद फरमाया, गनी वो नहीं है जिसके पास माल और दौलत हो। अमूमी तौर पर हमारा यही है, हम समझते हैं जिसके पास बहुत सारा माल है वो आदमी गनी है। नहीं, गनी फरमाया कि जो दिल का गनी है वो गनी, माल और दौलत वाला गनी नहीं है। वो हदीस क्या है? वो ये है, लैसल गिना अन कसरतिल अर्ज़ी वलाकिनल गिना अनिन नफ्स, जिसका दिल गनी हो गया है, जिसका दिल गनी है वो असल में गनी। बास आदमी कहता है यार इस आदमी के पास पैसे नहीं है, माल नहीं है, लेकिन दिल का बड़ा गनी है। अगर 2 पाउंड भी है तो वो भी दे देता है ही 2 पाउंड, वो भी दे दिए। कोई आदमी है इस पर 100 पाउंड है, वो उसमें से एक भी नहीं निकालता, हालांकि उसके पास ज्यादा पैसे हैं ना, तो इसके पास तो है ही थोड़े हैं। तो कहते हैं कि दिल का गना वो असल गना। और तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई व अहसिन इला जारिका तकुन मुस्लिमन, अगर आप अपने हमसाये के साथ अच्छा सलूक करोगे, व अहसिन इला जारिका तकुन मुस्लिमन, अपने हमसाये के साथ अच्छा सलूक करोगे तो तकुन मुस्लिमन, तुम मुसलमान हो जाओगे। क्या कहा? मुसलमान तो हम हैं, लेकिन फरमाया कि अगर आप अपने हमसाये के साथ अच्छे हैं तो फिर आप मुसलमान हो जाएंगे। समझो कि मुसलमान ही आदमी तब बनता है जब अपने हमसाये के साथ उसका
सलूक अच्छा हो। इसका मतलब ये है कि मुसलमान इंसान बनता ही उस वक़्त है, और आदमी वो अपने आप को मुसलमान ना समझे जिसका अपने हमसाये के साथ सलूक अच्छा नहीं है। तो तकुन मुस्लिमन वाहसन लिजारिका, तकुन मुस्लिमन, अपने हमसाये के साथ अच्छा सलूक करो तो तकुन मुस्लिमन, तुम मुसलमान हो जाओगे। और आखिरी बात ये शाह फरमाई, व अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, ये कल्ब के अंदर भी था कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वो अपने दूसरे भाई के लिए भी वही पसंद करो। व अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिका। और तीसरी बात ये शाह फरमाई, वला तुक्सिरु ज़ाहिका फ़इन कसरत ज़ाहिका तुमीतुल क़ल्ब। फरमाया कि बहुत ज़्यादा हंसा ना करो, बहुत ज़्यादा हंसी ज़्यादा ना किया करो। फ़इन्न कसरत ज़ाहिका तुमीतुल क़ल्ब, बहुत ज़्यादा हंसना इंसान के दिल को मार देता है, इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, बल्कि कुरान के अंदर तो आता है कि ज़्यादा इंसान को रोना चाहिए। आज हम कहते हैं कि भाई कोई ऐसे ड्रामा हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें हंसी मजाक हो, तो आपने उसमें कसरत जो है ना, कसरत रोने की होनी चाहिए, कसरत हंसने की नहीं होनी चाहिए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम कामों से बचो तो तुम लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार बन जाओगे। अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत के अंदर लिख दिया है इस पर राज़ी हो जाओ तो तुम तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा गनी हो जाओगे। और अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करो तो तुम तकुन मुस्लिमन, मुसलमान बन जाओगे। और दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। और सबसे आखिरी बात ये फरमाई, बहुत ज़्यादा ना हंसा करो, ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रवायत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है। और ये शाह फरमाया कि अगर तुम इन बातों पर अमल करोगे तो फिर पक्के और ठक्के तुम मुसलमान बन जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।